बरज़ख के नाम से एक सीरीज़ है, बड़ी घटिया किस्म की और बड़ी गलत किस्म की सीरीज़ है। यानी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है, जो शायद आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना ज़्यादा बोल्ड आज तक नहीं देखा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंटेंट आया हो। फवाद खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, काफ़ी सारे इनको अवार्ड भी मिले। लेकिन कहते हैं ना कि इज़्ज़त बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन इज़्ज़त गंवाने में कुछ पल लगती है। बरसक बरसक एक ड्रामा इन्होंने स्टार्ट किया है, एक सीरीज स्टार्ट की है। बरसक एक ऐसा वर्ड है जो कुरान पाक, जो हमारी मुक़द्दस किताब है मुसलमानों की, उसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हदीस में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बरसक एक जन्नत के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमने लौट के जाना है और सब मुसलमानों को अल्लाह ताला वहाँ पे लेके जाए। लेकिन इन लोगों ने इस ड्रामे का नाम रखा, ऊपर से बेहुदा चीज़ें की। किस किस तरह की बेहतर चीज़ें की है, आज की रिएक्शन में मुकम्मल तौर पे ये बताया जाएगा। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन आज की एक न्यू अपडेट सामने आई है। रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हमने कंप्लीट इस वीडियो को देखना है और बाद में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ये ज़रूर करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। बरज़ख के नाम से एक सीरीज़ है, बड़ी घटिया किस्म की और बड़ी हाँ, गलत ये किस्म वाला की जो सीरीज़ है। यानी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा और दिखाया गया मुस्तफ़ा है, है साथ जो में, शायद आप ये तसव्वुर अदाकार तक है। नहीं कर सकते। और घटिया फ्रैंकली किस्म की स्पीकिंग सीरीज मैंने चलाई गई इतना है। ज़्यादा बोल्ड आज तक नहीं देखा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंटेंट आया हो। अभी स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके अंदर है क्या और ये क्यों बैन होना चाहिए, ये क्यों बाइकआउट इसका करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने यकीनन ये देख ली होगी, तो वीडियोस उसमें भी देख सही ली था होंगी कि आपने, इस वीडियो मुसलमान क्लिप्स कंट्री हैं में उनके इस बारे तरह का में भी आपने बेहुदा सुन लिया काम होगा, किया जा रहा है, जो इसमें लेकिन डायलॉग्स हैं इनको उनके अकल बारे नहीं में भी थी। आपने सुन लिया होगा। इंडियन जो है बेसिकली जी जो है वो 5 के नाम से एक बहुत बड़ा एक चैनल है, कंपनी है जो इसको प्रमोट करता है, जो इसको फंडिंग करता है। और इसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था। अक्सर आप देखते थे फवाद खान और सनम जावेद जो है वो बड़ा लोग एक्साइटेड थे कि जी ये बड़े अरसे बाद जो है वो दोबारा स्क्रीन के ऊपर एक साथ नजर आएंगे। लास्ट टाइम इन दोनों ने किया था जिंदगी गुलजार है, बहुत पसंद किया लोगों ने। लेकिन इस दफा शायद फवाद खान को खुद भी ये अंदाजा नहीं था चलो, आउट ऑफ कि वो कंट्री में चल इस रहा चीज़ था, तो से आप खेलने जा रहे मुसलमानों हैं। को और इस तरह की चीज़ें वो लेके आ शायद रहे वो थे। इतने अकलमंद हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा जीनियस हो गए, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसिया हो गई, इंटेलेक्चुअल्स हैं करियर कि बर्बाद उनको कर लिया है बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ फवाद कि खान ने उन्होंने अपना। क्या कर दिया है। और इस ड्रामे के अंदर फहाशी को फैलाया जा रहा है, LGBTQ को इसके अंदर जो है वो फैलाया जा रहा है, लेस्बियन जिसको आप कहते हैं, या ट्रांसजेंडर्स कह लें, या बाइसेक्सुअल जिसको कहते हैं, यानी हमजिन्स परस्ती जिसको आप कहते हैं, बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं। ये पहली दफ़ा कोई नहीं हुआ। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इसके ऊपर बड़ा ओपनली बोला भी जाता है, इसको प्रमोट भी किया जाता है। और अगर आप इस चीज़ को किसी से रोकते हैं तो उसके ऊपर वहाँ पे बाकायदा पाबंदियाँ हैं, रूल्स बने हुए हैं। लेकिन हमारे दीन के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। आपको पता है कि पास्ट में भी हिस्ट्री आप उठा के देखें कि ऐसी कौम थी जो इसको प्रमोट करती थी, और जना से बदतर इसको कहा गया है, इस अमल को कि जना से भी बदतर कहा गया है। और ऐसे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, बल्कि प्रमोट करना तो दूर की बात है, मैं आपको बताऊं कि हमारे दीन के अंदर इस पे इतनी सख्ती है। और फिर वो बात जो अल्लाह का फरमान हो, या अल्लाह की तरफ से कुरान में हो, या हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो, हमारा दीन हमें रोकता हो एक चीज़ से, तो फिर आप उस चीज़ को बिल्कुल कैसे बिल्कुल। मतलब अप्लाई कर एक सकते तो हैं हम अपनी लाइफ मुसलमान में। कंट्री में रहते तो हैं, हमारे ऊपर दीन से में तो ये है कि जो बंदा, पाकिस्तान के बड़े मफहूम बड़े बता रहा शहरों हूँ को इस आपको तरह मैं, की काम कि जो बंदा सिर्फ जेब पसंद नहीं करता देते है ना, इनको। प्रमोट करने को पसंद करता है, इस जैसी फहाशी या इस तरह का कंटेंट या इस तरह की पसंद करना किसी दूसरे के लिए इस चीज़ को, उसके लिए ज़िंदगी में भी अजाब है, उसके लिए बाद में भी अजाब है। और इसको इतना ज़्यादा डिस्करेज किया गया है, तो इसको ब्रॉडकास्ट करना। लेकिन मैं समझें इसकी एक चीज़ को, थोड़ी टेक्निकलिटी को, कि एक चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, बड़ा क्लियर कट हमारे दीन में, हमारे मजहब में एक मैसेज है कि इस चीज़ को जो पसंद भी करता है उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर दिया है। फिर आप इसके अंदर ये देखें कि जस्टिफिकेशन क्या दी जा रही है इसके ऊपर, कि ये जी एक आर्ट है, मतलब समझने वालों के लिए ड्रामा है, और या ये सीरीज़ है, और ये सिर्फ इसको वही लोग पसंद कर रहे हैं जिनको ये समझ आई है। अब मुझे तो पता नहीं है, इस मैं तरह तो की समझ नहीं चीज़ों को सका कि आप मुकम्मल क्या तौर इसमें पर समझाना बैन होना चाहते थे। और चाहिए, मतलब मुकम्मल फहाशी को तौर पे फैलाना ये माशरे को या बहुत ही ज़्यादा हमजिन्स खराब परस्ती को करती फैलाना, हमेशा याद रखें, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जो अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने हमें जिससे मना किया हुआ है, एक किस्म की उस चीज़ बग़ैरती को की इंतहा प्रमोट कर दी करना इन तो लोगों दूर ने। की बात है, उसके ऊपर कान धरना भी ये इतना बड़ा अजाब है। और जैसे अभी इन्होंने कर तो लिया है, फवाद खान इसके अंदर है, सनम जावेद इसके अंदर है, और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छी, ये सेंसिबल बंदा था अच्छा खासा। और जैसे वो खलीलुर रहमान कमर के साथ हुआ है ना, कि पूरी ज़िंदगी लग गई, पूरी ज़िंदगी बनाने में लग गई, और एक टाइम ऐसा आया या एक गलती ऐसी की जब इंसान अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है। वो एक ऐसी गलती कर लेता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि उससे बढ़ के भी एक ज़ात है। तो ये बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको हाँ किस तरह से बिल्कुल, इनको गालियाँ सही भी पड़ बात। रही हैं, लोग इनको डिस्करेज भी कर रहे हैं, और आप नाउज़ बिल्ला इसको आप देख नहीं सकते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि ये अपने बच्चों को क्या ये ड्रामा दिखाएंगे जो बरसख इन्होंने बनाया, ये प्रोड्यूस किया, ये प्रोडक्शन है, अपने बच्चों को आप ये वुड यू प्रेफर टू, उनको आप दिखाएंगे, घर में चलाएंगे, फैमिली के साथ आप ये देख सकते हैं? क्या ये ऐसी फैमिली सीरीज है? कहीं पे गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की। और इतना ज़्यादा बोल्ड, यानी आपने करके उसमें ओके, फाशी को प्रमोट किया, यानी सेम जेंडर को मर्द के साथ दिखाया गया, फिजिकल होते दिखाया जा रहा है, और बच्चे को जो है वो आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया। यानी अंडर एज एक बच्चा है, उसको एक मर्द को नहाते हुए दिखा हाँ दिखा हाँ रहे हैं आप उसमें, बिल्कुल और आप बिल्कुल पता नहीं वहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन सा सही। आर्ट आप उसके अंदर दिखाना चाह रहे हैं। फिर एक यानी मेल टू मेल एक फिजिकल जो है वो रिलेशन, उसमें आप कौन सा आर्ट दिखाना चाह रहे हैं। फिर इसमें बच्चों की ऐसी गुफ्तगू आपस में, अब वो मैं बता नहीं सकता आपको मैं बोल के।
कि वो इतनी घटिया तरीन, यानी सारी ज़िंदगी आप वो कभी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पूरा सीरीज़ बना दिया। तो हमें शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि, और ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे मैं आपको एक रीज़न बताऊं कि ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है जी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को कास्ट किया गया होगा इसके लिए। ऑफ कोर्स ऑफर्स होती हैं, लोगों के पास होती हैं, पूरा एक एजेंडा होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये बहुत सारा जो ये पैसा है ना, जो डॉलर्स गिरते हैं, ये बहुत कुछ करवा देता है इंसान से। अब इन्होंने ये एक सीरीज करके पैसा तो बहुत ज्यादा बना लिया होगा कि अगर 10-20 साल भी अगर ये कोई मूवी या कोई सीरियल ना करें तो शायद इनके पास पैसा खत्म ना हो। इस तरह की लेकिन चीजें इन्होंने इज्जत मुकम्मल भी तौर अपनी पे ऐसी ही गवाई बैन है होनी चाहिए। कि शायद सारी जिंदगी भी जरूर अब तो ये काम और करते कहीं रहे, ये लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते, ये जगह नहीं बना सकते, वो इज्जत वापस नहीं ले सकते, क्योंकि खिलाफ जो है वो आपने बिल्कुल जंग का ऐलान किया है। अपने मजहब को नहीं देखा, अपनी तालीमात को नहीं देखा, आपने उसका एहतराम नहीं किया, आपने अपनी नस्ल के बारे में नहीं सोचा। चलो यार, इंडिया की तरफ से ऑफर थी तो इंडिया में ऑन एयर हो जाता। और मसला ये भी नहीं है, इंडिया में बहुत कुछ होता है, आपको पता है उनका कंटेंट कैसा होता है, हॉलीवुड में बहुत कुछ होता है, आपको पता है उनका कंटेंट कैसा होता है, लेकिन पाकिस्तानी कास्टिंग उसके अंदर, और फिर वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। आपको एक इंटरव्यू के अंदर आपने सुना होगा, पिछले दिनों एक इंटरव्यू था ये फवाद खान का, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो अभी एडल्ट कंटेंट जो है ना जब उनके सामने आता है ना तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतर हो रही हैं और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि सामने एडल्ट कंटेंट आया करेगा और वो उनके सामने चलेगा एंड पीपल फील कंफर्टेबल विद दैट स्टफ। ये क्या लॉजिक है, ये मतलब ये क्या चीज़ है जो मतलब मुझे तो नहीं समझ आई, घटिया और गिरी हुई बात, यानी ये सोचा इन लोगों की। इसी तरह वो एक अभी कुछ दिन पहले एक और इंटरव्यू था, वो भट्ट साहब का कोई शो एक प्रोग्राम आता है जिसके अंदर यासिर नाम के कोई एक्टर हैं शायद, वो साहब कह रहे थे, वो कहते थे कि बाकायदा जी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि लोग छुप छुप के ये चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान जो है ना पोर्नोग्राफी देखने में सबसे पहले नंबर पे शायद मुल्क आता है, तो आप इस चीज़ को पब्लिक कर दें, आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दें। पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए ये मूवीज और बाहर जानी चाहिए। मुझे तो लगता है इनके पता नहीं कि कहाँ इनका दिमाग चला गया, इस तरह की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ दिखाते हैं, ये कौन सा माशरे ऐसा को पैसा बहुत वो ज़्यादा लोगों को खराब देते हैं करती है। कि आप लोग इस हद तक उतरे हैं। और अगर ये जितना पाकिस्तान पूरा इस वक्त इस चीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं ना, एक चीज़ की मुझे इसमें खुशी जरूर हुई है कि लोगों को अवेयरनेस है, लोग जो है ना वो आप लोगों के इतने भी ज्यादा आइडियल नहीं है, आप लोगों के इतने सगे भी नहीं है, लोग आपको पूछते नहीं है कि आप जो भी करेंगे और लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, या फिर आप जो बात करेंगे लोग उसको मानेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। और ये जितना ज़्यादा इसके खिलाफ अब एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी मुझे खुशी है। इसको टोटल बाइकआउट करें, इसको रिपोर्ट करें, इसमें जो फहाशी और इसमें जो गंद दिखाया गया, जो इनके जहनों में गंद भरा हुआ है, इनको पता तो चल गया होगा कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है पब्लिक का, वो बिल्कुल इनको अंदाजा हो गया होगा इस चीज़ का। लेकिन आप इस चीज़ पे इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये ऐसा काम किया। आप ये देखें कितने लोग जो है, ये जो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो ये ज़्यादा तक लोगों तक जा रही है, लोग फिर उसको ढूंढेंगे। आपको पता है जो चीज़ छुपी रहती है और उसको कोई बंदा अगर कह देता है कि यार इस चीज़ में इस तरह की चीज़ें, फिर लोग उसको ज़्यादा सर्च करते हैं। लेकिन क्या करें, वी हैव टू स्पीक। अगर ये टोटल पाकिस्तान के अंदर 20-30 ऐसे इसके ऊपर यूट्यूबर्स हैं, इसके ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसको डिस्करेज किया, बाइकआउट किया, बात की इसके ऊपर, अगर ये भी बात करने वाले ना होना, तो खुदा की कसम ये बेहयाई को, फहाशी को भी आम कर दें यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और ये आपके घरों में होना शुरू हो जाए। ये हर चीज को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, ये हर चीज को प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सारा फितूर, ये सारा जहन, ये सारा गंद इनके जहनों में से कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिटरेट हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में बैठते हैं, ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। पढ़ा लिखा होना, तालीम बहुत ज़्यादा हासिल कर लेना, क्या ये मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएं कि आप लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दें, आपको गलत सही की कोई तमीज़ ही ना रहे, आपको हराम और हलाल की कोई तमीज़ ही ना रहे, और आप कहेंगे यार सब चलता है। अगर एक जेंडर सेम जेंडर के लिए फीलिंग रख सकता है तो कोई बात नहीं है, उसका हक है। किसने दिया है हक? आपने दिया है। जब एक चीज़ हमारे मजहब में, हमारी तालीम में, हमारे इस्लाम के अंदर एक चीज़ गलत है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कहीं भी गुंजाइश ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कौन होते हैं ये करने वाले? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पब्लिक रिएक्शन जो आया है, लेकिन इनको मजीद आप इस चीज़ के ऊपर टफ टाइम दें और इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को समझें। इस तरह की चीज़ें मुकम्मल तौर पे ही बैन होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ना हो ना, ये थोड़े से जो चेक्स इनके ऊपर लगे हुए ये ना हो, ये तो पता नहीं क्या कुछ दिखा दें आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हाँ, तो ये था फवाद खान के बरसक ड्रामे के हवाले से एक रिएक्शन। तो डिस्कस सेशन में क्या करनी है, आप मुसलमान हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान